पुरुषोत्तम, इनमें क्या भेद है, कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं भाई पुरुषोत्तम आया तो आप कहते हैं पुरुषोत्तम महान है, कार्तिक आता है तो आप कहते हैं कार्तिक महान। तो ये समझना चाहिए, पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है, लेकिन कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का प्रिय। राधा रानी जो है, उनके माता पिता का नाम है वृषभानु महाराज और माता का नाम है कीर्तिदा माता। कीर्तिदा माता से उत्पन्न जो श्रीमती राधा रानी है, तो राधा रानी का एक नाम कार्तिका भी है। उनको प्रेम से उनकी माँ कीर्तिदा बोलती है तुम मेरे ही नाम से जानी जाओ, कार्तिका। तो ये जो कार्तिक का महीना है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को इसलिए प्रिय है क्योंकि राधा रानी को बड़ा प्रिय है। राधा रानी की इस कार्तिक मास में अहेतु की कृपा मिलती है, बिना किसी हेतु के। पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थाने, ना ये देखेंगे कौन से स्थान का भक्त है, बेंगलोर का है, दिल्ली का है कि ये बॉम्बे का है, बस राधा रानी कहेंगी कृपा। ये नहीं देखेंगे ये धाम वासी है कि धाम से बाहर का है। पात्र पात्र विचार नहीं, कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं होगा कि अरे ये बड़ा सीरियस डिवोटी है, ये नॉन सीरियस है। बस उस व्यक्ति को भगवान का भक्त होना है, सेवा करनी है, और जाने अनजाने में किया गया भी फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे अनजाने में किया गया भी इतना फल दे सकता है, तो सोचिए जो कार्तिक मास में ध्यान पूर्वक भजन करेंगे, ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे, उनको कितना फल मिल जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। पुरुषोत्तम मास कृष्ण प्रिय है और कार्तिक मास श्री राधा रानी को प्रिय है। तो राधा रानी को प्रिय होने के कारण कृष्ण को भी प्रिय हो जाता है, और पुरुषोत्तम मास कृष्ण को प्रिय होने के कारण राधा रानी को भी प्रिय हो जाता है। इसलिए इस महीने में भजन करते हैं भक्त लोग। और लोग बोलते हैं कि कार्तिक मास को तो दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में ही उनकी मैया यशोदा ने उनको रस्सी से बांधा था, और बहुत प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ जाती थी। कहते हैं वो 2 उंगली का गैप क्या है, एक उंगली हमारे प्रयास बताती है और दूसरी उंगली भगवान की कृपा को बताती है। तो ये देखना चाहिए कि भगवान के जब उदर को यशोदा माई ने बांधा, तो पहले क्यों नहीं बंध रहे थे और बाद में क्यों बंध गए, ये प्रश्न उठता है। तो सोचना चाहिए पहले इसलिए नहीं बंध रहे थे क्योंकि कृष्ण देखना चाहते थे यशोदा माई मुझे अपने प्रेम बंधन में, प्रेम पाश में बांधने का कितना प्रयास कर रहे हैं, हाउ मच इज ईगर, कितनी ईगर है मुझे बांधने के लिए। और उन्होंने पाया दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, कृष्ण ने जैसे ही देखा उनके परिश्रम को, माथे पे पसीना है, बाल बिखर गए हैं, पुष्प निकल गए हैं, दुपट्टा उड़ रहा है, ऐसी अवस्था में कृष्ण ने कहा मैया मुझे लगता है तुम बांधने के लिए बहुत प्रयत्नशील हो, तो मैं ही बंध जाता हूं। तो कृष्ण जब हमारे प्रयासों को देखते हैं तो स्वयं प्रसन्न होकर के हमारे प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। और ऐसा ही बिल्लम मंगल ठाकुर ने चौराष्टकम में भी बोला कि मैं आपको क्या करना चाहता हूं, अपने प्रेम बंधन में बांधना चाहता हूं। तो प्रेम बंधन में बांधने के लिए वो इस जैसा कि हम देखते हैं कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम गाया जाता है। इस पुरुषोत्तम अधिक मास में पुष्टकम पुरुष अष्टकम गाया जाता है, जिसे चौराष्टकम भी कहते हैं। और इसमें देखेंगे लगभग बराबर सा ही थॉट है। इसमें चौराष्टकम जिसे श्री बिल्लभ मंगल ठाकुर द्वारा रचित है, और दामोदर अष्टकम जो कि स्वयं सत्यव्रत मुनि ने लिखा था और बाद में वेद व्यास जी ने समाज के लिए प्रस्तुत किया, उसमें यशोदा माई अपने प्रेम में कृष्ण को बांधना चाहती है, प्रेम रज्जु से बांधना चाहती है। और इसमें बिल्लभ मंगल ठाकुर कृष्ण को अपने प्रेम बंधन में बांधना चाहते हैं। वो कहते हैं धनम च मानं च तथे इंद्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलयासे कुत्र धृतो आद्य चोरा तो भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। भक्ति दामनासी, दाम मतलब रस्सी, मैं आपको भक्ति रस्सी से बांध दूंगा, फिर भाग करके कहां जाएंगे। और ऐसा ही हम देखते हैं कि यशोदा माई भी उनको अपने प्रेम बंधन में बांध रही हैं। और वो कहती हैं, यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमस्ते स्तु दामने स्फुदीप्ति दामने
त्वदीयोदरायाथ विश्वास दाम्ने, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। नमस्तेस्तु दाम्ने, उस रस्सी को भी हम प्रणाम करते हैं। स्फुरदीप्ति दाम्ने, उस प्रेम रज्जु को हम प्रणाम करते हैं जिसने आपके उदर को बांधा है। तो सोचिए वो रस्सी भी महिमा मंडित हो जाती है जो भगवान के उदर को बांधती है। वो लीलाएं मधुर हो जाती हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम बंधन में बांधना सिखाती हैं। तो ये एक्चुअली महीने जो हैं हमें भगवान के प्रेम बंधन में बांधने की शिक्षा देते हैं। तो यशोदा माई ने जब इसको बांधा और भगवान श्री कृष्ण जब चले और उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव रूपी दो बड़े बड़े वृक्ष जो कि उन्हीं के गोकुल धाम में थे उनको गिरा दिया। मैं इस कथा में नहीं जा रहा हूं डिटेल में क्योंकि फिर ये बहुत लंबी दामोदर लीला है, हम कार्तिक महिमा पे चर्चा करेंगे। तो दो वृक्ष जब गिरे तो उसमें से नल कुबेर मणिग्रीव जो कि कुबेर के पुत्र थे प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी और भगवान की परिक्रमा करके वहां से चले गए। तो प्रश्न उठता है कि एक लकड़ी की उखल और उसके ऊपर रस्सी और वहां ब्रह्मांड नायक कृष्ण जो कि घुटने के बल चल रहे हैं और उखल पीछे पीछे बंद करके चल रहे हैं। अगर कृष्ण चाहते तो उखल के बंधन को अगर बांध सकते हैं तो खोल भी सकते हैं। भगवान बड़ी आसानी से खोल देते हैं। और जब प्रयास किया गया उस पेड़ में फंस गई उखल, कहते हैं भगवान ने जोर लगाया तो पेड़ गिर गए। आप सोचिए प्राचीन पेड़ आज भी आप महावन गोकुल में वृंदावन में जाएंगे तो वहां आज भी उखल बंधन स्थान है और एक जगह है जहां लिखा है नलकुबेर मणिग्रीव उद्धार स्थली। नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। तो कैसे इतने बड़े वृक्ष गिर गए और वो कृष्ण पर ना गिर के इधर गिर गए। और रस्सी नहीं टूटी, रस्सी नहीं टूटी, पेड़ गिर गए। लकड़ी की उखल नहीं टूटी, पेड़ गिर गए। तो सोचने वाली बात है अगर भगवान ने उखल फंसा दिया था तो रस्सी टूट जाती, उखल टूट जाती, लेकिन पेड़ गिर गए। तो भगवान ने तो स्पर्श मात्र से ही उन वृक्षों को गिरा दिया था। उनका उद्धार करना करना भगवान की इच्छा थी। लेकिन उस रस्सी को क्यों नहीं खोला। बाद में ग्वाल बाल सखा आए भागे भागे, कहा अरे कृष्ण ने इतने बड़े विशाल वृक्षों को गिरा दिया, कहीं कृष्ण को चोट तो नहीं लग गई, हमारे लाला को चोट तो नहीं लग गई। लेकिन क्या पाए कि वो रस्सी को कोई खोल नहीं पा रहा है। उस रस्सी को कोई नहीं खोल सकता है। कौन खोल सकता है। खाली यशोदा माई खोल सकती हैं या नंद बाबा खोल सकते हैं। क्यों। क्योंकि वो प्रेम की रस्सी है, प्रेम रज्जू है। प्रेम में अगर भगवान एक बार बंध जाए तो भगवान स्वयं चाहकर भी उस प्रेम की रस्सी को नहीं खोल सकते। इसीलिए बिल्लमंगल ठाकुर भी चौराष्टकम में कहते हैं कारागृह, मैंने आपको अपने कारागृह अपने हृदय रूपी दिल के अंदर बसा लिया है कृष्ण, अब भाग करके कहां जाओ। ऐसे ही भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से इस दामोदर महीने में, इस कार्तिक महीने में कि प्रभु आप हमारे प्रेम में बस बंध जाए, हम पर ऐसी कृपा करें हे राधा रानी। क्योंकि ये पात्र और अपात्र विचार न करने का महीना है। इसी महीने में सेल लगी है, डिस्काउंटेड सेल, एक के साथ 100 फ्री, एक के साथ 1000 फ्री, यू जस्ट गेट इट, बस ले लो। तो उस प्रकार से सेल लगी है और इस सेल डिस्काउंटेड में हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। परिश्रम दृष्टवम कृष्णा, कृष्ण हमारा परिश्रम देखिए। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम मानते हैं कि ये कार्तिक का महीना है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ और उनका वो उनकी माता कीर्तिदा ने उनका नाम कार्तिका रखा और कार्तिका कोई बड़ा पसंद महीना है इसलिए कार्तिक का महीना, ये समझ आता है। दूसरी चीज, क्योंकि भाई यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा, दाम से उदर को बांधा, इसलिए दामोदर को महीना हो गया। इसलिए दीपावली के दिन जो लीला हुई अब पूरा महीना कार्तिक महीना मनाया जाने लगा दामोदर मास के नाम से। तो ये राधा दामोदर कहां से आ गए। राधा रानी ने तो कभी कृष्ण को नहीं बांधा, ये तो राधा दामोदर कहे जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं वृंदावन में जीव गोस्वामी का सुप्रसिद्ध मंदिर है जहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने विदेश यात्रा में जाने से पूर्व 6 वर्ष एक कमरे में श्रीमद् भागवतम को रचना करने के लिए गुजारे। जहां पर रूप गोस्वामी की समाधि है, जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि है। इतना उत्कृष्ट स्थान, और वहां रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी से चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी जब उनकी समाधि पर झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं, तो उन्हें अनेकों बार रूप गोस्वामी का अनुभव हुआ उनकी समाधि, उनके भजन स्थली पर। तो हम देख सकते हैं कि इतना ऊंचा स्थान राधा दामोदर मंदिर। तो राधा रानी के साथ दामोदर को क्यों राधा श्याम सुंदर है,
राधा दामोदर क्यों? तो बताते हैं एक बहुत सुंदर लीला है जो कि राधा दामोदर स्थान सेवा कुंज की है और इस कार्तिक लीलाओं से जुड़ी हुई है। कहते श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का एक बार बुलाया था कि आप आइए सेवा कुंज, जो कि ये सेवा स्थली है जहां पर राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा दामोदर, इस स्थान को सेवा कुंज स्थान कहते हैं। तो सेवा कुंज में एक बार श्रीमती राधा रानी को कृष्ण ने बुलाया था और कृष्ण ने कहा राधा रानी आप आइएगा। तो राधा रानी का इंतजार करते 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 काफी देर हो गई और कृष्ण जो थे वो वेट करते रहे कि अरे राधा रानी तो आई नहीं। तो कृष्ण ने भी कहा कि अगली बार राधा रानी मुझे बुलाएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। इन लीलाओं को मान लीलाएं कहते हैं। मान लीला बहुत ऊंचा स्तर है जो कि श्रद्धा से प्रेम की जो 9 सीढ़ियां हैं उसको भी पार करने के बाद प्रेम के आगे जब बढ़ा जाता है, रूढ़, हाँ, रूढ़ भाव प्रेम, और उसके ऊपर जब बढ़ते हैं प्रणया, मान, है ना, और इस प्रकार के महाभाव, ऐसे हमारे भाव लक्षण प्रकट होते हैं जो कि एक सिद्ध भक्त के अंदर आते हैं। हम लोग तो अनर्थ निवृत्ति भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां भाव के स्तर को पार करके, प्रेम का स्तर पार करके प्रणय, मान, महाभाव, महाभाव ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी महाभाव की अधिष्ठात्री देवी है, जिन्होंने प्रेम के भाव पूर्ण स्थिति में व्यक्ति के अंदर 33 लक्षण प्रकट होते हैं। उन सभी लक्षणों से युक्त श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम को प्रदान करने के लिए इस कार्तिक महीने में बड़ी कृपालु होती है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राधा रानी नहीं आई और राधा रानी अपने ही कक्ष में विराजमान थी। और वो श्रृंगार करने में क्यों नहीं आई, उसका कारण क्या था? वो कृष्ण के लिए इतना श्रृंगार कर रही थी। वृंदावन की गोपियां श्रृंगार करती हैं अपने लिए नहीं, ना अपने पतियों के लिए, वो करती हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। ऐसे जब हम कभी कार्तिक के महीने में मंदिर जाएं तो हमको पूरी तरह से कृष्ण के लिए तैयार होकर जाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, तिलक धारण करके, हाँ, कंठी धारण करके, जप माला लेकर के, भगवान के लिए कुछ भेंट लेकर के, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के, हाँ, चाहे वो फूल माला हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो कुछ दान हो, लेकर के कृष्ण मंदिरों में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से राधा रानी अपने श्रृंगार में लगी थी कि कृष्ण के लिए कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, राधा रानी कहती कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कृष्ण सेवा में। अगर मुझे कृष्ण को प्रेम करने भी जाना है, रास करने भी जाना है, तो पूर्ण रूप से त्रुटिहीन होकर के तैयार होना चाहिए। वैसे श्रीमती राधा रानी में त्रुटि नहीं, पर यह भावपूर्ण अवस्था है। इसमें इसमें एक जो भक्त होता है उसको हमेशा लगता है मेरे में बहुत कमी है, मेरे में बहुत कमी है, मैं तो कृष्ण के योग्य ही नहीं हूं, इस प्रकार से। लेकिन जो कनिष्ठ होता है, प्रारंभिक भक्त होता है, प्राकृत होता है, न्यूफाइट होता है, उसको हमेशा लगता है मैं बेस्ट हूं। लेकिन जब वो उत्तम अधिकारी के स्तर पर जाता है, उसको लगता है मैं तो बिल्कुल नीचा हूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो अयोग्य हूं। ऐसी भावना अच्छे भक्तों में जागृत होती है। तो हम देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी तो भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है, भगवान की प्रिय नायिका। तो उन राधा रानी ने श्रृंगार में बहुत देर कर दी। तो कृष्ण ने कहा अच्छा, राधा रानी नहीं आई तो आज आक्रमण, राधा रानी के कक्ष में आक्रमण किया जाए। और कृष्ण राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए। जब कृष्ण पहुंच गए तो राधा रानी घबरा गई, ये कौन मेरे कक्ष में आ गया। और उन्होंने घबराहट में जो एक दुपट्टा होता है, गोपी ड्रेस में डालती हैं, दुपट्टा या चुन्नी जिसे कहते हैं, वो एक चुन्नी, वो दुपट्टा लेकर के तुरंत ही कृष्ण के ऊपर फेंक दिया और उनके एक पिलर से पूरा बांध दिया, उनको पिलर से पूरा बांध दिया। जब उनके पेट को बांध दिया तो यहाँ पर राधा रानी के द्वारा जब कृष्ण के उदर को बांधा गया तो क्या कहलाते हैं? राधा दामोदर। राधा रानी ने उन भगवान दामोदर को बांध दिया और चुन्नी जो थी उनके फेस पर भी थी। और सारी गोपियां आई, बोली क्या हुआ राधा रानी? बड़ी जोर की आवाज आई। कहा एक सखी है, इसको बाहर ले जाओ। और फिर राधा रानी ने उनके बंधन को खोल दिया और मुख पर चुन्नी डाल करके सखी रूप में कृष्ण को अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उन्होंने कहा आप अचानक से मेरे कक्ष में कैसे आ गए। तो ये मान लीलाएं हैं, इनको हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी राधा रानी के द्वारा कृष्ण बांधे गए। और एक बार वृंदावन में भी जब राधा रानी कृष्ण का इंतजार कर रही थी तो कृष्ण ने आने में बहुत देर कर दी। तो जब कृष्ण उन सेवा कुंजों में देर से पहुंचे
तो राधा रानी ने कृष्ण को पेड़ की लताओं से, और पेड़ की जो बड़ी बड़ी कई सारी पत्तियां निकलती हैं, उनकी कई सारी लताएं होती हैं, उनसे बांध दिया था कृष्ण के उदर को कि कृष्ण आपका दंड है, आप देर से आए इसलिए आप यहाँ खड़े। तो ऐसे देखते हैं कि राधा दामोदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी ने भी कृष्ण के उदर को अनेकों बार अनेक लीलाओं में बांधा। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी के कुछ भक्त थे जो संकीर्तन वैन में जाया करते थे, और उनके पास 2 डीटीज थे छोटे छोटे राधा कृष्ण के, और वो हमेशा ही जब ट्रक चलता था तो डीटीज बैलेंस न बनाने के कारण वो विग्रह गिर जाते थे, और फिर बार बार उन्हें पुनः स्थापित करना पड़ता था। तो क्या किया भक्तों ने, उनको रस्सी से बांध दिया था ऑल्टर पे। अब ये भक्तों का प्रेम है, भक्त भी रस्सी से बांध दिए कि कृष्ण का जो विग्रह है वो गिरे ना, और संकीर्तन वैन चलती रही। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए संकीर्तन पार्टी पहुंची, और सभी भक्तों ने कहा आइए श्रील प्रभुपाद हमारे विग्रह का दर्शन करिए, जिससे हम पूरे घूम घूम कर पुस्तक वितरण और प्रचार कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने पूछा इनका नाम क्या है? बोले हमने तो इनका कोई विशेष नाम नहीं रखा, हम तो राधा कृष्ण ही कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, संबंध स्थापित करने के लिए हर विग्रह का एक विशेष नाम होना चाहिए। इन इन विग्रहों का क्या नाम है? बोले प्रभुपाद आप हमारे गुरु हैं, स्वामी प्रभुपाद जी, आप ही इनका नाम कर दीजिए, नामकरण। तो श्रील प्रभुपाद ने उन विग्रहों को जिन्हें भक्तों ने रस्सी से बांधा था, उनका नाम रखा राधा दामोदर। तो हम देखते हैं कि भक्तों ने भी भगवान को रस्सी से बांधा, यशोदा ने भी कृष्ण को रस्सी से बांधा, राधा रानी ने भी कृष्ण को रस्सी और चुन्नी अनेकों बार बांधा उनके उदर को। इसलिए ये बड़ा ही विशेष महीना है, और पुराणों में तो इसकी इतनी महिमा कही गई है कि ये बहुत ही विशेष महीना है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य करें, राधा रानी की बहुत अधिक कृपा मिलती है, जिसे कहते हैं मल्टीप्लाई होकर के। जैसे नॉर्मली आप भजन करें तो आपको एक माला का एक फल मिलेगा, 1 = 1, लेकिन कार्तिक महीने में कहते हैं सहस्त्र गुना, हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो स्कंद पुराण के अंदर कुछ श्लोक बताए गए हैं, उनको मैं उच्चारण करूंगा। स्कंद पुराण के अंदर आता है, कार्तिक खलो वै मासम सर्वमासेषु च उत्तमं पुण्यम परमं पुण्यम पावनम च पावनम। कार्तिको खलो वै मासम, ये जो कार्तिक का महीना है, सर्व मासेषु च उत्तमम, सारे महीनों में सबसे उत्तम महीना है। इससे उत्तम कोई महीना नहीं। जितने 12 महीने उनमें से 11 महीनों से सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना है। पुण्यम परमम पुण्यम, इस महीने में भक्ति का कार्य करने से परम पुण्य यानी कि दिव्य पुण्य भक्ति की प्राप्ति होती है। पावना नाम च पावनम, कोई व्यक्ति बोले मैं तो पवित्र हूं, मैं तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया हूं, लेकिन सिद्ध को भी सिद्ध कर सकता है, पावन को भी पावन कर सकता है ये महीना। पावना नाम च पावनम, जैसे हरि नाम, व्यक्ति कोई व्यक्ति सन्यासी हो और आश्रम में सन्यासी हो और वर्णों में ब्राह्मण हो, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और सन्यासी होने के बाद भी, पूर्ण पवित्र होने के बाद भी, तीर्थाटन करने के बाद भी, अगर वो कार्तिक मास का अनादर कर दे तो अपराध लगता है। इसलिए कार्तिक को और हरि नाम को हमारे गौड़ीय वैष्णव निरंतर अंतिम सांस तक इसका भजन करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। स्कंद पुराण के अंदर ही एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, न कार्तिके समो मासो न कृतेन समायुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाए समम। न कार्तिके समो मासम, कार्तिक के बराबर कोई महीना नहीं है। न कृतेन, न ही सतयुग के बराबर कोई युग है। मतलब कार्तिक की जो कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरिजन है, वो किया गया है युगों में, 4 युगों में सतयुग सबसे महान है। न वेद सदृशम शास्त्रम, और शास्त्रों में वेद यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण जो कि वेदांत सूत्र है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। न तीर्थ गंगाए समम, तीर्थों में गंगा के बराबर कुछ नहीं। उसी प्रकार से महीनों में कार्तिक से बढ़कर कुछ नहीं। कार्तिके परवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं स्कलम यस्तु भक्ताय सेवते वैष्णवा। कार्तिके परवरो मासो, महीनों में कार्तिक का महीना बहुत ऊंचा महीना है, इसीलिए वैष्णवों को प्रिय सदा, वैष्णव इसको बहुत प्रेम करते हैं, इंतजार करते हैं कार्तिक कब आएगा।
अब एक डिवोटी मुझे बता रहे थे, विदेश में, अमेरिका में कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो अपने धन को एकत्रित करते हैं पूरा साल कि हम वृंदावन जाएंगे, धाम जाएंगे, हम कार्तिक के महीने में डोनेशंस देंगे। पूरा वर्ष वो तैयारी करते हैं, कार्तिक में ब्रज में आने की प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्तिक का महीना वैष्णवों को अधिक प्रिय है। वैष्णवा नाम प्रिय सदा, कार्तिकम स्कलम अस्तु भक्ताय सेवते वैष्णव, और बड़ी भक्ति भावना से इसकी सेवा करते हैं। इसलिए इसमें कई नियम लेने चाहिए और उन नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं व्यक्ति को कार्तिक मास जैसे अगर प्रारंभ हो रहा है, तो उस प्रारंभ होने, जैसे 1 तारीख को कार्तिक मास का पहला दिन है, 1 नवंबर, तो उससे एक दिन पहले 31 अक्टूबर को संध्या समय में और दीपदान प्रारंभ होता है, उसे आदिवास बोलते हैं। और उस आदिवास के दिन कुछ नियम लेने चाहिए कि मैं इन नियमों को पूर्ण रूप से पालन करूंगा। जैसे प्रार्थना मंत्र बताए गए हैं पुराणों के अंदर कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोल सकता है, कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सहा। कार्तिके अहम करिष्यामि, मैं कार्तिक का पूजन करने वाला हूं, मैं कार्तिक करूं, कार्तिक का अहम करिष्यामि, मैं करूंगा, कार्तिक के महीने का दृढ़ता से पालन करूंगा। क्या करूंगा उसमें? प्रातः स्नानम जनार्दन, हे जनार्दन, हे जनों का रक्षा करने वाले, जनों का पालन करने वाले जनार्दन, मैं प्रातः स्नान करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करूंगा। प्रीति अर्थम तव देवेशा, इसका कारण क्या होगा? प्रातः स्नान। कई लोग सुबह उठ करके स्नान करते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या प्रभुपाद जी कहते थे डॉग्स, कुत्तों को लेकर घुमाने जाते हैं पार्क में। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जो भक्त है, वैष्णव है, उसका कर्तव्य है वो प्रातः स्नान में इसलिए करे, प्रीति अर्थम तव देवेश, हे देवेश, देवों के ईश्वर, हम आपसे प्रीति बढ़ा सकें, आपसे प्रेम बढ़ा सकें, इसके लिए हम सुबह उठ करके स्नान कर रहे हैं। और दामोदरम मया सहा, और जितनी भी तपस्या मैं इस महीने में कर रहा हूं, हे दामोदर कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आपकी प्रसन्नता हेतु हम कर रहे हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं कि प्रातः का मतलब क्या है, तो इस्कॉन में तो सब लोग जानते ही हैं, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो उससे पूर्व ही स्नान करना चाहिए। और एक विधि बताई जाती है भक्ति रसामृत सिंधु में, कई बार लोग स्नान करने के बाद पुष्प तोड़ने जाते हैं भगवान पर चढ़ाने के लिए, लेकिन पुष्प तोड़ने के बाद हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए स्नान करने से पहले ही, एक दिन पहले ही पुष्प तोड़ करके फ्रीजर में रख सकते हैं और फिर उन्हें सुबह मंगल आरती में सेवा में ले सकते हैं, क्योंकि पुष्प चयन करने के बाद पुनः स्नान करना चाहिए। हमेशा पुष्प भगवान को वो चढ़ाने चाहिए जिन पुष्पों में सुगंध हो, जैसे गुलाब, मोगरा आदि ऐसे सुगंधित पुष्प भगवान को अधिक चढ़ाने चाहिए। स्नान ठंडे पानी से ही किया जाता है। इस बार थोड़ा ज्यादा टफ होगा लोगों के लिए दिल्ली में और उन स्थानों में जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इस बार 1 महीने का एक्सटेंशन हुआ है इस वर्ष, तो हर 3 साल बाद कार्तिक थोड़ा टफ होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लोग संशय करते हैं, नहीं नहीं कार्तिक में इतना कोई करने की जरूरत थोड़ी है, ये सब तो कहने की बातें हैं। पुराणों में ना अतिशयोक्ति लिख दी गई है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति मतलब एग्जैचुरेशन, एग्जैचुरेट करके लिख दिया गया है चीजों को, अतिशयोक्ति लिख दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, भगवत गीता में बोला गया है, संशय आत्मा विनश्यति, अगर कोई इन भगवान की नियमावली पर संशय करता है तो वो फिर उसका विनाश होता है। तो हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी कथाएं शास्त्रों में है जो व्यक्ति को कार्तिक मास में दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो हम जल्दी से पहले जानते हैं कार्तिक की और कुछ ग्लोरीज के बारे में, कुछ महिमाओं के बारे में। कहते हैं कि जब सुबह आप स्नान करें तो स्नान मंत्र स्नान होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि स्नान का मतलब है जल से नहा लेना। वैसे उत्तम स्नान तो है नदी के अंदर जाकर स्नान करना, पवित्र नदियों में, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो हमें घर पे अगर हम स्नान कर रहे हैं तो मंत्र स्नान करना चाहिए हमेशा, रेगुलरली भी। जब हम स्नान करें तो हमें भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अगर आप कार्तिक का महीना कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल मंत्र बताए गए हैं, कहते हैं बोलना चाहिए, तव ध्यानेन देवेश जलास्मिनीं स्नातुम् उद्रत त्वत्प्रसादाच्च मे पापं दामोदर विनश्यतु। तव ध्यानेन देवेशा, मैं इसलिए स्नान कर रहा हूं ताकि आपके श्री विग्रह पर मैं ध्यान लगा सकूं। तव ध्यानेन देवेशा जल अस्मिनीम स्नातुम उद्धृत, इसलिए मैं जल में स्नान करने के लिए तत्पर हूं। ये क्या है? तत्प्रसादात च मे पापम, आपका जो प्रसाद मिलेगा ना कृपा रूपी मुझे, उससे क्या होगा? सारे के सारे पाप से मैं क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो जाऊंगा। दामोदरम विनश्यतु, हे दामोदर, हे कृष्ण, उन सभी पापों को आप विनाश कर दीजिए। वैसे देखा जाए तो भक्त को अगर ये मंत्र न भी आते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने आप में परिपूर्ण मंत्र है, और उसी मंत्र एकमात्र जपने से हमें संपूर्ण मंत्र स्नान का फल मिलता है। स्नान करने के बाद तिलक द्वादश स्थान पर लगाएं, कम से कम एक बार मस्तक पर तो लगाएं। तिलक लगाना श्रृंगार है भक्त का, ये अलंकार है। जैसे लोग गोल्ड चेन पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं, हैट पहनते हैं, और बहुत सारे प्रकार का अलंकार लोग पहनते हैं, सोने की चेन और लॉकेट्स। और एक भक्त का अलंकार है कंठी और गोपी चंदन तिलक धारण करना, और फिर अलंकार से धारण करके भगवान का सेवा में उनको जाना चाहिए, प्रातःकालीन सेवा में। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस महीने में दामोदर अष्टक पाठ पढ़ना चाहिए। दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर क्रासी पठेत सत्यव्रत उदितम। सत्यव्रत के द्वारा लिखा गया, सत्यव्रत मुनि के द्वारा, जिसे वेदव्यास जी ने बाद में हमारे लिए लिखा, रचना किया, वो दामोदर अष्टक के 8 रोज संध्या में दीपदान के समय पढ़ने चाहिए। उनके मीनिंग पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संस्कृत, नहीं तो हिंदी, जैसे भी करके इन 8 अष्टकों का मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इसमें यशोदा माई के द्वारा कृष्ण को उखल से बांधने की लीला का बहुत सुंदर विवरण सत्यव्रत मुनि के द्वारा हुआ है। कहते हैं कार्तिक के अंदर जो लोग कुछ नियम लेते हैं सुबह जल्दी स्नान करने का, उन पर बड़ी कृपा होती है, क्योंकि कार्तिक का महीना बड़ा ही विशेष है और इस महीने में दान की बड़ी महिमा है। कार्तिक अस्मिनम विशेषण नित्यम कुर्वन्ति वैष्णवा दामोदर अर्चनम प्रातः स्नानम दानम व्रत आदिकम। तो नियम बताए गए स्कंद पुराण में, नित्यम कुर्वन्ति वैष्णवा, सारे वैष्णव इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। दामोदर अर्चनम प्रातः, प्रातः में दामोदर भगवान की पूजा होनी चाहिए। स्नानम, स्नान होना चाहिए। दानम, व्रत, व्रत लेना चाहिए कि मैं इस महीने में अन्न नहीं खाऊंगा, इस महीने में एक टाइम खाऊंगा, कोई भी व्रत, मैं जमीन पर सोऊंगा, या फिर मैं अधिक मालाओं का जाप करूंगा, मैं इस महीने में गीता पूर्ण कर लूंगा, मैं इस महीने में श्रीमद् भागवत का ये स्कंद पूर्ण करूंगा, मैं इस महीने में लगातार भागवत प्रवचन करूंगा, मैं इस महीने में लगातार भागवत कथा श्रवण करूंगा। ऐसे कोई भी नियम, व्रत आदिकम और आदि आदि चीजें हमें करनी चाहिए, कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं फॉलो कर पाया, किसी को हो सकता है कि टाइम नहीं मिला या भूल गया या कहा ओ आई मिस्ड इट, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होता है? तो कहते हैं कई प्रकार की ऐसी चीजें, जैसे शिवरात्रि का व्रत आपने पालन किया तो पुण्य मिलता है, नहीं किया तो कोई पाप नहीं लगता। अगर नवरात्रि का व्रत किसी ने पालन किया तो भौतिक संसार में लोग पालन करते तो उनको पुण्य मिलते हैं, भक्ति तो नहीं मिलती लेकिन पुण्य मिलते हैं। लेकिन ना किया तो कोई पाप नहीं लगता, वैष्णव नहीं करते उनको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, पुरुषोत्तम अधिक मास के व्रत, कार्तिक के व्रत अगर कोई पालन नहीं करता है तो उनको पाप लगता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। देखें, कहते हैं स्कंद पुराण में, ये नरदातम हुतम जपतम ना स्नानम न हरिर्व्रतम ना कृतम कार्तिके पुत्र द्विजस्व तेवे नराधमा। द्विजस्व, ब्राह्मण की बात हो रही है, जो द्विज हो, वो द्विज भी अगर हुतम, जपम यानी यज्ञ, जप, स्नानम और हरेर व्रतम, अगर हरि का व्रत नहीं करता, स्नान नहीं करता, जप नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, ना कृतम कार्तिका पुत्रम, हे पुत्र अगर कोई कार्तिक का व्रत नहीं करता, द्विजस्वम
ते वे नराधमा, नरों में वो अधम है, नराधम, नरों में अधम है। तो हम देखते हैं प्राय संसार में आजकल लोग जो फास्ट फूड फैमिलीज हैं या फास्ट इंटरनेट फैमिलीज हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग, वो पालन नहीं कर रहे हैं कार्तिक के व्रतों का। तो हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए और इसीलिए दीपदान के कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल भी आसपास होता है, तो लोग दीपदान, दीप को घुमाने में इंटरेस्टेड होते हैं और इसी बहाने अनजाने में एक किया गया दीपदान उनको कई कई करोड़ गुना पापों से मुक्त कर सकता है। इसलिए इसमें दीपदान की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में कहा गया है क्या क्या चीजें करनी चाहिए इस महीने में। स्नानं जागरणं दीपं तुलसी वन पालनम कार्तिकेये प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तया। स्नानम, स्नान करना चाहिए, जागरणम, अगर हो सके तो किसी रात्रि में जागना चाहिए, दीपम, दीप दान करना चाहिए नित्य, तुलसी वन पालनम, तुलसी के वन का पालन करना चाहिए, मतलब तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, उनके पौधे लगाकर दूसरों को देने चाहिए। कार्तिक के ये कुरवंती, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक का ये कार्य करता है, ते नरा विष्णु मूर्त है, वो विष्णु मूर्ति हो जाता है, भगवान विष्णु की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। खाली इतना करने से, भक्ति न भी कर पाए, कार्तिक का पालन कर ले। और हरि भक्ति विलास में वर्णन करते हैं 5 कार्य तो अवश्य करने ही चाहिए। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानि एतानि कार्तिक। कार्तिक के 5 ही व्रत हैं मुख्य। हरि जागरणम, हरि का जागरण हो, कीर्तन हो, मतलब अत्यधिक कीर्तन रात्रि कर सके तो बहुत अच्छा है। प्रातः स्नानम, सुबह उठ करके स्नान करें। तुलसी सेवनम, तुलसी मैया की आरती करें, परिक्रमा करें, तुलसी का पौधे लगाएं, तुलसी मैया को लोगों को दें, तुलसी कथाएं करें। उद्यापनम, और उद्यापन होता है कि जिन चीजों का आपने व्रत किया, जैसे मान लीजिए आप स्वीट्स नहीं ले रहे हैं पूरे महीने, तो आपने मिठाई जो मीठा है उस आसक्ति से रहित होने के लिए आपने कहा मैं इस महीने मीठा नहीं लूंगा, कहीं मीठे की आसक्ति, एक गुलाब जामुन मुझे वापस संसार में न ले आए, मैं इस महीने नहीं खाऊंगा, अपनी जिह्वा पर तपस्या करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जब महीना पूर्ण होता है तो वैष्णवों को स्वादिष्ट भोग लगा करके उन मिठाई का, स्वीट्स का, और वो वैष्णवों को खिलाए और उसके बाद खुद स्वयं पालन करे। दीपदानम, और 5वां काम दीपदान। कहते हैं कि दीपदान की इतनी महिमा है कि एक बार एक छोटी सी चूहे की कथा आती है और सभी जानते हैं इस कथा को। एकादस्य परेर दातम दीपम प्रज्वलम मूषिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परम गतिम अवापसा। कहते एक बार एक चूहिया थी और वो एकादस्य परेर दातम दीपम प्रज्वलित मूषिका, उसने एक भक्त ने दिया जला के रखा था घी का। इसमें घी का दिया जलाना बड़ा मुख्य है, घी के दिए जलाने चाहिए, और घी नहीं तो फिर तिल का तेल यूज करना चाहिए, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का दिया नहीं जलाया जाता। तो उन्होंने घी का दिया जलाया था और उस बत्ती से दिया जल रहा था, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं दिया बुझ जाता है, दिया बुझ गया था लेकिन उसमें घी बाकी था। चूहे ने सोचा चलो घी खा लेता हूं, और उसने जैसे ही मुंह लगाया घी के अंदर, तो घी की बत्ती में अभी फ्लेम, जो अग्नि थी, पूर्ण बुझी नहीं थी, वो फिर पुनः जागृत हो गई और चूहे के मुख में आग लग जाने से चूहा कूदने लगा और कूदते 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 डांस करने लगा। भगवान ने कहा इसने तो शरणागति कर दी है, और इस प्रकार से उसकी शरणागति भगवान ने स्वीकार करी और उनको, मनुष्यों को भी जो प्राप्त नहीं है वो चीज भगवान ने वो उनको प्रदान किया, वो स्थान एक भक्त के घर में जन्म दिया और भगवत धाम जाने का मौका दिया। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम दीपदान भी करें तो चूहे को अगर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं तो हमारे से क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना चाहिए। कुछ कथाएं मैं लूंगा 5-10 मिनट और आप लोगों के, और इसमें आप समझ सकते हैं इस कार्तिक महिमा को पूर्ण रूप से। एक बार सत्यभामा जो श्रीमती रुक्मणी के साथ में कृष्ण के द्वारका महल में रहती थी, सत्यभामा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो कहती हैं कि कृष्ण आप मुझे एक बात बताइए, मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया था जिसके कारण आप कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हुए, और मैंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण मेरे घर के बाहर कल्प वृक्ष लगाए,
भगवान द्वारका और द्वारका में सत्यभामा और रुक्मिणी के और कृष्ण के महल के बाहर कल्प वृक्ष लगा है। तो सत्यभामा पूछ रही है मेरा कौन सा सौभाग्य है। कभी कभी हम भक्तों को भी ऐसा महसूस होता है, हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की शरण मिली, अपने अपने गुरुदेव की शरण मिली, इस्कॉन मूवमेंट मिला, शास्त्र मिले, और आज हम अपने जीवन को सही रूप से चला पा रहे हैं। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो यही बात सत्यभामा के मन में भी आई, और सत्यभामा ने जब कृष्ण से पूछा तो पद्म पुराण में आता है, कृष्ण ने कहा ये सत्युग की बात है सत्यभामा, हरिद्वार जो कि ऋषिकेश हरिद्वार 4 धाम आते हैं, वहां पर एक नगर है जिसका नाम है मायापुरी। मायापुरी में अत्रि कुल में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। देव शर्मा नामक जो ये ब्राह्मण थे हमेशा भक्ति में संलग्न रहते थे, हमेशा ऑलवेज इंगेज्ड इन चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करते कीर्तन करते थे। उनकी एक बेटी थी, पुत्री, उसका नाम था गुणवती, और गुणवती बहुत ही गुणों में महान थी। तो हमेशा देव शर्मा को चिंता रहती थी मैं अपनी पुत्री गुणवती का विवाह किससे करूं, कहाँ करूं। तो उनका एक शिष्य था देव शर्मा का जिसका नाम था चंद्र शर्मा, और उस चंद्र शर्मा जो कि बहुत अच्छा शिष्य था, तो गुरुजी ने अपने ही शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो एक दिन ये शिष्य और गुरुजी दोनों ही हिमालय की पहाड़ियों में, मतलब हरिद्वार से ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं में चढ़ते हुए गए तुलसी पत्र और कुशा घास को तोड़ने के लिए, कि तुलसी के पत्र ले आएंगे, पुष्प ले आएंगे, कुशा घास ले आएंगे और फिर भगवान की अर्चन पूजन करेंगे। लेकिन रास्ते में एक राक्षसी मिल गई और उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं तुम दोनों को खाना चाहता हूं, और उसने राक्षस ने उनको खा लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी भक्ति का लेकिन इतना प्रभाव था कि दोनों के दोनों ही भगवान के पार्षद बन गए और उनका शरीर राक्षस के द्वारा खा लिया गया। गुणवती अकेली बच गई। जब उनको ये पता चला मेरे पति और मेरे पिता दोनों ही समाप्त हो गए हैं, तो गुणवती भी बहुत ऊंची ऊंची भक्त थी। वो घबराई नहीं, वो अपने भजन क्रिया को पूरा दृढ़ता से करती रही। कार्तिक के व्रत रखे, एकादशी के व्रत रखे, जन्माष्टमी, तुलसी पूजा, और सभी उन्होंने पालन किया, हरि नाम कीर्तन। एक बार कार्तिक का व्रत आया, कार्तिक महीना चल रहा था, और गुणवती बुजुर्ग अवस्था में बूढ़ी हो चुकी थी, कई साल बीत गए थे और पूरा शरीर जर्जर था। और ऐसी अवस्था में कुंड में जल स्नान करने के लिए, प्रातः स्नानम, जैसे कार्तिक का व्रत आज हमने चर्चा किया, जल स्नान करने के लिए चल रही थी। और जब जल स्नान करने के लिए वो बुजुर्ग महिला गुणवती पहुंची, तो वहां पर ठंड में जैसे ही उन्होंने पांव रखा, वो एकदम उनको ऐसा बुखार चढ़ गया और वो पानी के अंदर ही गिर गई, और गिरने से उनको बहुत तेज बुखार आया। और उसी बुखार के अंदर अवस्था में पहले से ही हल्का बुखार था, और वो अपने इस स्नान क्रिया को चालू रखती रही। बुखार रहा लेकिन फिर भी प्रातः स्नान करती रही, और क्या हुआ, अंत में वो गिर गई, और गिर करके एक दिन कुंड में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे ही उनका शरीर उस कुंड में गिरा, तुरंत ही विष्णु विमान आया और उनको लेकर के चला गया। तो सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं कि हे सत्यभामा, ये जो देव शर्मा और चंद्र शर्मा थे, यही देव शर्मा सत्राजीत बने हैं, और जो चंद्र शर्मा थे वही अक्रूर बने हैं, और जो गुणवती थी वही तुम सत्यभामा बने हो, और यही तुम्हारे पिता सत्राजीत देव शर्मा पुनः आए हैं। और जो तुलसी के तुमने सेवा करी, उसके कारण आज तुम्हारे घर के बाहर प्रांगण में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि अनेक अनेक ऐसी कथाएं आती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कितना कार्तिक की महिमा हम चर्चा करें। एक बार राजा पृथु ने भी पूछा था नारद मुनि से। वो पूछते हैं, क्या आप मुझे नारद जी, पृथु महाराज ने पूछा कि कार्तिक की कुछ महिमा का गुणगान बताइए, कि क्या कार्तिक क्यों रखना चाहिए, कितना शक्तिशाली है। तो नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं, अभी कृष्ण भगवान ने बताया और अब नारद जी बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण थे जो कि जिनका नाम था धर्मदत्त, और ये करवीरपुर नामक एक पहाड़ श्रृंखलाओं में रहते थे, करवीरपुर के पहाड़ियों में। और धर्मदत्त बड़े ही अतिथि देवो भवा की भावना रखते थे। कोई भी उनकी कुटिया आश्रम में आता था तो उनका बड़ा आवो भगत करते थे, बड़े प्रेम से जल देना, भोजन आदि कराना। लेकिन
एक बार क्या हुआ, एक रात्रि में अभी कुछ समय बाकी था, एक मुहूर्त से पहले ही वो निकल गए भगवान की सेवा के लिए। प्रातःकालीन जाते थे 4:30, उस दिन 3 बजे ही चल दिए। और उनके हाथ में एक जल पात्र था, उसमें कुछ तुलसी थी और वो जा रहे थे। रास्ते में एक राक्षसी आ गई, क्योंकि प्रेत विचरण करते हैं और कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जो आध्यात्मिक प्रेत कहलाते हैं। आध्यात्मिक प्रेत मतलब उनकी बड़ी मतलब इंटरेस्ट होता है भक्ति करने में, लेकिन वो कुछ इस प्रकार के नियमों का पालन ना करके उल्लंघन कर देते हैं कि उनको प्रेत शरीर में आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कोई डिवोशनल लाइफ में आया और उसने फिर सुसाइड कर लिया, तो अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल लाइफ में आकर के भी लेकिन पूर्ण रूप से अभी वो भक्त नहीं बन पाया है और उसने कोई आत्महत्या जैसी क्रिया कर डाली, तो जितने वर्ष उसकी उम्र के रह गए उतने वर्ष तक उसे प्रेत बनना पड़ेगा। अब प्रेत बनने के बाद इसके इंटरेस्ट तो आध्यात्मिक भी थे और भौतिक भी थे, दोनों का मिश्रण था, मिश्रित भक्ति चल रही थी। तो अब ये व्यक्ति है क्योंकि इसने गलत क्रिया कर डाली, अपने पूर्व संस्कारों से आत्महत्या जैसी क्रिया कर डाली, तो प्रेत तो है लेकिन प्रेत की इच्छा है कि मैं भगवान के मंदिर जाऊं। तो भगवान के भक्तों को ये कैप्चर करते हैं और इस प्रकार के प्रेत देखे गए हैं कई प्रकार से। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज वर्णन करते हैं कि हमें हमारे मंदिरों में, मायापुर आदि में ऐसे कई प्रकार के आध्यात्मिक जो कि जप करते थे, सब कुछ करते थे, मिले, उनका इंटरेस्ट था लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई। तो फिर हरि नाम लेकर के उनकी मुक्ति करी गई है, उनको उनको मुक्त किया गया है उनके उस प्रेत शरीर से। ऐसे ही यहाँ एक राक्षसी है जो कि बहुत ही उत्तम स्थिति की स्त्री थी और उसका नाम था कलहा। और कलहा ने क्या किया कि इतना पाप थे उसके जीवन में, वो जैसे ही सामने से राक्षसी दौड़ती हुई आई इस ब्राह्मण की ओर, देव धर्मदत्त की ओर, इन्होंने घबराहट में क्या कर दिया, उठा करके अपना पानी उसके ऊपर फेंक दिया, है ना, डर घबराहट में, जैसे होता है ना कोई जानवर हो या पशु, हम पानी फेंक देते हैं, तो पानी फेंक दिया। पानी फेंक देने से वो तुरंत ही उसके कुछ अंश पाप समाप्त हो गए, सारे के सारे जो जिस जल पात्र में वो लेके आए थे वो फेंक दिया डर के मारे, उससे तुलसी लगी और जल गिरा, गंगा जल, वो तुरंत पवित्र हो गई। लेकिन अभी उसका शरीर समाप्त नहीं हुआ, शरीर राक्षसी का था, लेकिन उसको अपना पूर्व जीवन स्मरण आया और वो बताने लगी कि मैं सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण के घर में उनकी पत्नी हुआ करती थी। मेरे पति ब्राह्मण थे, भिक्षुक थे और बड़े ही सहनशील थे, सुशील थे। लेकिन मैं कैसी थी, मैं हमेशा बुरा बर्ताव करती थी, मैं उनके साथ बुरी बातों पे वाद विवाद करती थी। कभी मैंने उनको भोजन खिलाने से पहले ही भोजन कर लेती थी। पत्नी का कर्तव्य है पति को खिलाने के बाद भोजन करे, लेकिन यहाँ पत्नी पति से पहले अगर भोजन करती है तो उसका फल यहाँ दिया गया है। और अपने पति की बुराई करती थी अनेक लोगों से। और इस प्रकार से जब मेरी एक बार मैं घूम रही थी, विचरण कर रही थी और मैंने अपने पति से जब विवाह कर लिया, उसके बाद में एक बार मेरी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मुझे चित्रगुप्त यमराज संयम मणि लोक में ले गए और वहां पर मेरे कर्मों का जब लेखा जोखा देखा गया तो कहा, इसने कभी अपने पति को भोजन बाद में दिया है, पहले खुद खाया है, इसके कारण ये चिमगादड़ होगी। चिमगादड़ की योनि प्राप्त होनी चाहिए, जो जो स्त्री पति के भोजन से पहले ही भोजन कर ले, चिमगादड़ की योनि देना। और कहा क्योंकि घर में रोज कलह करती थी, इसका नाम कलह होना चाहिए और ये पिगस होनी चाहिए, मतलब मादा सुअर इसको योनि मिलनी चाहिए। क्योंकि इसने उन बर्तनों में जिसमें भगवान का भोग लगाया जाता है, उन बर्तनों में जिसमें कुकिंग की जाती है, उसी में खाना खाती थी, उसी से प्रसाद ले लेती थी। तो इस अपराध के कारण इसको एक बिल्ली बनना चाहिए। तो बिल्ली, चमगादड़ और मादा सुअर, इस प्रकार से कई योनियां हैं, लेकिन सबसे पहले इसको राक्षसी बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये 3 योनियां। तब तक वो प्रेत शरीर में घूम रही थी। तो फिर जो ये देवदत्त थे, ये बड़े ही दयावान थे, धर्मालु थे, धर्मदत्त। इन्होंने कहा, ओहो मैं तो बड़ा दुखी हो गया आपकी कथा सुनकर के, और उन्होंने मन में प्रार्थना करी कि मैंने कार्तिक का अगर व्रत ध्यान पूर्वक रखा है तो मैं अपने कार्तिक के पुण्यों को आपको देना चाहता हूँ। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई हमारे पूर्वज हैं, कई ऐसे लोग हैं, हम अब चाहें तो कार्तिक के व्रतों को उनको प्रदान भी कर सकते हैं। तो कार्तिक के व्रत को उन्होंने कहा मैं उनको प्रदान करना चाहता हूँ, और तुरंत देखते देखते ही एक विमान ऊपर से आया और बड़े ही तेजवान रूप उस स्त्री का हो गया
और उसको विमान में बिठा करके धर्मदत्त के सामने देखते देखते ही उसे वैकुंठ की ओर ले गए। तो देखते हैं कि जो सुशील पुण्यशील नामक दो उस पर जिसे कहते हैं भगवान के द्वारपाल विमान में आए थे वैकुंठवासी, उन्होंने धर्मदत्त से कहा, धर्मदत्त तुम्हारे इस कार्तिक व्रत को इस स्त्री पर कृपा पूर्ण दान के कारण तुम्हें कार्तिक का दुगना फल मिलेगा। अब ये चालाकी से नहीं कर सकते हम कि हमें दुगना फल मिलेगा इसलिए हम दान दें, इसलिए हम किसी पर कृपा करें, ये नहीं है। यहाँ पर टेंडेंसी दुगने की नहीं थी, यहाँ टेंडेंसी दया की थी। ऐसे ही अनजाने में किए गए कई कार्य अगर कंपैशन की भावना से किए जाए, दया की भावना से किए जाए, तो बहुत कई गुना फल हमको प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये थे धर्मदत्त भी अपना शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम में गए हैं। तो धर्मदत्त ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे थे। समय कम है, जैसे कि प्रभु जी का मैसेज आया है कि अभी प्रश्न उत्तर लेने हैं, पर और भी कथाएं हैं जो कि आपको प्रगाढ़ता प्रदान कर सकती हैं इसी कार्तिक महीने में। तो विशेष करके कार्तिक में अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें, ध्यान पूर्वक कीर्तन करें, भजन करें, दीपदान करें, हरि जागरण करें और निंदा से बचें। परस्य निंदम पेशुनम धिक्कारम च करोति या तत्कृतम पातकम प्राप्यम स्वपुण्यम प्रदतिम नमः। कहते जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है कार्तिक महीने में और दूसरों को धिक्कारता है, अरे वो बेकार है, तो वो क्या करता है, उनके पाप को धारण करता है और स्वयं पुण्यम प्रदाततम, और अपने पुण्यों को उस व्यक्ति को दे देता है। तो कोई व्यक्ति अगर गलत भी हो, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, वो जाने अनजाने वो बेनिफिट ले जाएगा और आपको पाप लग जाएंगे। और ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति था धनेश्वर नाम का, और ये भी कथा आती है, वो बहुत ही पापी था, लेकिन एक बार वो नर्मदा नदी के तट पर देखा कि कई सारे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत रख रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही वो पापी जब सर्प के काटने से मरा और उसे यमलोक लेके गए, तो कुंभी पाकम में भेजा गया। कुंभी पाकम का जल ठंडा पड़ गया, वहां पर जो कढ़ाई में तेल था वो ठंडा हो गया। बोले ऐसा कैसे हो गया, इसने क्या क्या पुण्य किए? कहा इसने ये पुण्य किया है कि जब ये नर्मदा नदी के किनारे घूम रहा था और इसने देखा लोग व्रत कर रहे हैं, खाली लोगों को व्रत करते देख लिया, व्रत किया नहीं, कोई दीपदान नहीं किया, कोई सेवा नहीं करी, खाली व्रत ही लोगों को देख लिया। तब उस कारण से इस धनेश्वर को कुंभी पाकम का नरक का तेल ठंडा हो गया। सोचिए इतनी इतनी बड़ी कृपा कार्तिक के भक्तों को देखने से। वैष्णव का क्रिया ही यही है, दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, दर्शन करने मात्र से पवित्र कर देता है। तो इसलिए कार्तिक का महीना बहुत महान है। और फिर वो जो धनेश्वर था उसको नरक से निकाल करके यक्ष लोक में भेजा गया और वो नरक जाने से, नरक की यातनाओं से बच गया। तो खाली देखने देखने से भी, मान लीजिए आपकी फैमिली सोसाइटी में आप प्रोग्राम करें, हो सकता है लोग डिवोटी ना भी बने, लेकिन अगर खाली उन्होंने देख लिया तो भी वो नरक यातना से बच सकते हैं। सो इट्स अ ट्रांसडेंटल सर्विस टुवर्ड्स श्री राधा कृष्ण, बहुत दिव्य सेवा है और इसे करना चाहिए। कार्तिक को किसी भी हालत में हमें मिस नहीं करना चाहिए, कार्तिक के इस व्रत को। तो और भी बहुत सारा कुछ है कहने के लिए, पर समय कम है और मैंने काफी समय ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा अच्युत अर्जुन सखा प्रभु को। और किसी के लिए प्रश्न, और प्रभु जी को या तो टाइप